गाली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को ही अपना गुरु क्यों बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शिष्य के बारे में जानेंगे जिसने अपने गुरु के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित किया और उनके दिए गए ज्ञान को न केवल अपने तक रखा बल्कि दूसरों को भी बांटा और उस ज्ञान से दूसरों को भी मार्ग दिखाया। दोस्तों, गुरु हमारे लिए ऐसे होते हैं जिससे हम अपने अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अद्भुत गुरु और शिष्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी भारत में जन्मे एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु थे, एक महान विचारक थे जिनके विचार आज भी लोगों को अपने जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने विश्वास के दम पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए, जो कि बिल्कुल असंभव था, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने तप और अपने कठिन परिश्रम के दम पर ऐसा कर दिखाया जो असंभव के जैसा था। और साथ ही साथ हमें ये सीख भी दी कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, केवल हमारी मेहनत और हमारे कठोर तप हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, वो है मानवता का पाठ। उन्होंने सिखाया कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों को उनके दुख से निकलने में उनकी सहायता करनी चाहिए, और यही हमारी सच्ची भक्ति होती है। अब हम भारत के प्रेरणा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके कुछ कहे हुए शब्द ने भारत को विदेश में भी ऊंचा स्तर दिलाया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम पहले बचपन में क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त जी था, और उनकी बुद्धि बचपन से ही काफ़ी तेज थी और उन्हें परमात्मा को पाने की काफ़ी तीव्र लालसा थी। इसके लिए नरेंद्र नाथ दत्त जी काफ़ी लोगों से मिलते थे, काफ़ी आध्यात्मिक गुरु से मिलते थे, लेकिन उनके कहे हुए विचार से वे सहमत नहीं हो पाते थे। तो उनके मन में एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज की तलाश थी जो कि उनके चित्त को शांत कर पाए। और दोस्तों, जब वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो उनके आभा के प्रभाव से वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, फिर उनके कहे हुए बातों से भी वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, और उनके मन की शांति श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद हुई। और सबसे खास बात कि नरेंद्र नाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद तब बने जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी से श्री रामकृष्ण परमहंस जी की प्रशंसा सुनी थी, उसके बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने का मन बनाया और अपने मन में उठ रहे सवाल के जवाब और उसके तर्कसंगत जवाब को पाने के लिए वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। तो वह बहुत अद्भुत घड़ी थी जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी पहली बार एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद उन दोनों का एक खोज समाप्त हुई। ये काफ़ी अद्भुत मिलन था, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य को देखकर खो गए और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु को देखकर खो गए। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव से स्वामी विवेकानंद जी ने सीखा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए हमें उनकी सेवा करके परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी समाधि के आखिरी अवस्था में होने के कारण परमहंस की उपाधि भी प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में समर्पित कर दिया और उनके कहे गए अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। उनके दिए गए ज्ञान को लोगों में भी बांटा और अपने विचार को विदेश में भी फैलाया। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।